उलझने भी मीठी हो सकती हैं, उलझने भी मीठी हो सकती हैं और जलेबी इस बात की जिंदा मिसाल है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। जयकारा शेर वालिदा बोल साचे दरबार की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारे वाले नु मिठिया मुरादा बोल साचे दरबार की जय। गुप्त नवरात्रे स्पेशल पार्ट 1। इस बार 2026 पहले गुप्त नवरात्रे होने जा रहे हैं 19 जनवरी सोमवार से 27 जनवरी मंगलवार तक। यानी सोमवार को शुरू होंगे, मंगलवार को खत्म होंगे और गुप्त नवरात्रे गुप्त रूप से पूजा की जाती है। और मेरी मामाई के नवरात्रे जनवरी के पहले ही साल के 2026 के पहले महीने में ही आ रहे हैं। गुप्त नवरात्र में माता रानी का आशीर्वाद कैसे मिलेगा, आपको क्या करना है, पहले बताती हूँ गुप्त नवरात्रों के बारे में। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रों का पर्व आता है, जिसमें 2 नवरात्रि शरदी और चैत्र नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि पर हमारा नववर्ष शुरू होता है, हिंदू पंचांग शुरू होता है, जबकि 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाई जाती है। हमारे धर्म में गुप्त नवरात्रि का बहुत महत्व है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है, जिसमें एक माघ मास की और दूसरी आषाढ़ के महीने में मनाई जाती है। जब जनवरी में गुप्त नवरात्रि आती है तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि कहलाती है। माघ नवरात्रि में जिस गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है, ये नवरात्रि आध्यात्मिक साधना, तंत्र विद्याएं और देवी के स्वरूपों की उपासना अत्यंत विशेष होती है। याद रखिएगा, 10 देवियों के रूप की पूजा होती है। इस नवरात्रि में देवी मां दुर्गा के 10 रूपों की पूजा होती है, 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन दिनों में साधना करने से साधक को तेज, पराक्रम और उसके अंदर अदृश्य शक्तियां, सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सामान्य नवरात्रि की अपेक्षा अधिक रहस्यमयी मानी जाती है। कब से कब तक है गुप्त नवरात्रि? इस बार गुप्त नवरात्रि 19 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक है, यानी कि साल के पहले महीने में ही माता रानी का आशीर्वाद हमें मिलने जा रहा है। किस दिन कौन सी देवी की पूजा करें? माघ नवरात्रि में वर्ष 2026 19 जनवरी 27 जनवरी को मनाई जाएगी और मैं इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की हम पूजा करेंगे। 19 जनवरी 2026 प्रतिप्रदा तिथि, इस दिन गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। घट स्थापना की जाएगी। देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 20 जनवरी 2026 मंगलवार द्वितीय दिन, इस दिन ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है, जो कि साधना की जाती है, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति को प्राप्त करती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। 21 जनवरी 2026 बुधवार तृतीय नवरात्र, यानी तीसरा नवरात्र, इस दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो कि शौर्य और शुभता का वरदान देती है। 22 जनवरी 2026 चौथे नवरात्रे के दिन कुष्मांडा माँ की पूजा की जाती है, जो ब्रह्मांड की सृष्टि को अधिष्ठाती कहलाती है और जो हमें जीवन में सब सुख देती है, खासकर अगर आपको घर चाहिए। 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार का दिन 5वां नवरात्रा माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी, जो संतान को सुख और समृद्धि देती है और संतान पहले से है तो उसके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करती है। 24 जनवरी 2026 दिन है शनिवार का। इस दिन आपको माँ कात्यायनी की आराधना करनी है, जिससे आपके विवाह सौभाग्य की प्राप्ति होगी। 25 जनवरी 2026 आपको सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करनी है। नकारात्मकता दूर होगी, नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा। 26 जनवरी 2026, हाय हाय, देखिए क्या मजा, आनंद की बात है। 26 जनवरी 2026 कितना खूबसूरत ये पोर्टर बन रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इस दिन सोमवार का दिन है और अष्टमी भी है और 26 भी है। 6 और 2 को जोड़ा जाए तो क्या था? 8। 6 और 2 को क्या जोड़ा जाए तो 8। तो याद रखिए कि अष्टमी की तिथि भी मिल रही है। इस दिन हम अपनी मैनिफेस्ट की पावर को करेंगे, जरूर लिखेंगे। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। 27 जनवरी 2026 नौवीं का दिन सिद्धिदात्री की उपासना होगी, जो भक्तों को सिद्धि देने वाला होगा। 28 जनवरी बुधवार का दिन दशमी, जिस दिन नवरात्रि का पारण किया जाएगा और व्रत का समापन किया जाएगा। व्रत करें, पूजा करें, आराधना करें, अर्चना करें, लेकिन क्या कर रहे हैं? गुप्त, किसी को बताना नहीं। क्या करें गुप्त नवरात्रों में? गुप्त नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, नियम और व्रत रखा जाता है, पर किसी को बताया नहीं जाता। पूरे 9 दिन दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। माँ के अलग अलग रूप भी हैं, क्योंकि 10 विद्याओं की पूजा की जाती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। माता रानी की पूजा करने से पहले स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और गंदगी कहीं ना घर में रहने दें। माता रानी को हर रोज
माँ के सामने किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए जिसका 108 बार जाप जरूर करें, चाहे तो जय माता दी करें। गुप्त नवरात्रि के दौरान गुप्त दान करना, माता रानी की गुप्त रूप से पूजा करना, जो किसी को पता ना हो वो करना है। आपके साथ नवमी वाले दिन कन्याओं को भोजन जरूर करवाएं। गुप्त नवरात्रों पर क्या नहीं करना चाहिए? गुप्त नवरात्रों के दौरान हमें किसी तरह का तामसी भोजन नहीं करना चाहिए, माता रानी नाराज हो जाती है। गुप्त नवरात्रों के दौरान झूठे गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए। गुप्त नवरात्रों के दौरान विवाहित महिलाओं को किसी भी तरह के संबंधों को बनाने से बचना चाहिए। इस दौरान आपको तरह तरह की अनबन कलेश से बचना चाहिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, नकारात्मक बातें नहीं सोचनी चाहिए, सासू माँ की सेवा करनी चाहिए, मजाक नहीं किसी का उड़ाना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रों में छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। सारा दिन दुर्गाष्टमी, दुर्गा सप्तशती पढ़ने में अपना ध्यान लगाना चाहिए। और भी गुप्त नवरात्रों से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।